हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू द क्रेजी रिएक्शन चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छा कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा, आज हम रिएक्ट करेंगे अ टीजर फ्रॉम अ मूवी कॉल्ड सैम बहादुर। एक ऐसा टीजर जो कि बेस्ड है हमारे फर्स्ट इंडियन फील्ड मार्शल की लाइफ स्टोरी पे, उनकी ऑटोबायोग्राफी पे, जिनका की नाम था सैम मानेकशॉ। एक ऐसे वीर आर्मी ऑफिसर की कहानी जिसने कि अपने पूरे लाइफ स्पैन में 5 युद्ध लड़े, स्टार्टिंग फ्रॉम द वर्ल्ड वॉर टू 1917 वन, और सारे के सारे युद्ध में उन्होंने अपना जीत का कंट्रीब्यूशन दिया। सारे के सारे युद्ध में हमेशा विजय प्राप्त की। सैम मानेकशॉ एक जाना माना चेहरा इंडियन आर्मी का, जिनके वीरता के किस्से हर कोई जानता है। इसी पे जो ये बेस मूवी है, जिस पे कि विकी कौशल अपना मेन आपके कैरेक्टर में है, जो कि मेन किरदार निभा रहे हैं। लेट्स सी द टीजर। उसी के साथ साथ हम लोग साइड बाय साइड इस पे और भी बातें करते रहेंगे। वी विल बी कीप शेयरिंग द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट सैम मानेकशॉ along with this teaser, and there we go. एक सोल्जर के लिए उसकी जान से ज्यादा कीमती होती है उसकी इज्जत, उसकी वर्दी। और एक सोल्जर अपनी वर्दी की इज्जत के लिए अपनी जान भी दे सकता है। ये जंग है, मुझे और मेरे सोल्जर्स को इसी की ट्रेनिंग मिली है। आप राजनीति संभालिए जिसकी आपको ट्रेनिंग मिली है। तुम्हारी जगह वही है साहब, अपने जवानों के साथ। मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं, आर्मी ही मेरी लाइफ है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि विकी कौशल जो है, मैं ऐसा बोलूँगा कि एक परफेक्ट चॉइस मैं बोलूँगा इस पर्टिकुलर ऐसे दमदार रोल को निभाने के लिए। इनकी उरी मूवी तो हमने देखी है। सैम मानेकशॉ के बारे में बोला जाता है कि इनिशियली वो डॉक्टर बनना चाहते थे। 15-16 साल की उम्र थी उस समय पे। उन्होंने अपने पिताजी को बोला कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ और मैं फॉरेन जाना चाहता हूँ, वांट टू गो टू अब्रॉड। बट क्योंकि वो उनके जो फादर थे वो भी डॉक्टर थे, बट उनके मना कर देने पे, क्योंकि ये बहुत ही गुस्सैल स्वभाव के थे, बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाया करता था, इन्होंने इंडियन आर्मी में अपना एप्लीकेशन दिया एंड ही फाइनली गॉट selected to the Indian Army. So इनके aspirations as per the sources, he wanted to become a doctor and he ended up becoming the top most rank Indian Army Field Marshal officer. And with the win, during a span of his lifetime, he won 5 wars और बहुत सारे वीरता के किस्से इनके बारे में कहे जाते हैं। तो let's start with the remaining, let's see the remaining teaser और उसके बाद में हम बातें करते रहेंगे। There will be no more withdrawals. Sam is here. सोल्जर्स की ड्यूटी है अपने देश के लिए जान देना। I beg your pardon, मैडम। सोल्जर्स की ड्यूटी है देश की रक्षा के लिए दुश्मन की जान लेना। सो गाइज, आई होप आपने एंजॉय किया इस टीज़र को, जो कि एक लीजेंडरी आर्मी ऑफिसर के बारे में था, जिनका कि नाम था सैम मानेकशॉ। और जिस रोल को, जिस पर्टिकुलर किरदार को हमारे विकी कौशल निभा रहे हैं, एंड आई विल से इट्स अ परफेक्ट चॉइस। सैम बहादुर या सैम मानेकशॉ के बारे में जब मैं फैक्ट सर्च कर रहा था इंटरनेट पे, तो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली जो आपके संग शेयर करना चाहूँगा। इनका जन्म जो था आपके पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था, और इसी के साथ साथ बचपन से ही बहुत ही बहादुर, बहुत ही क्लेवर किस्म के एक चिल्ड्रन थे। और इन्होंने जैसे ही इन्होंने अपना आर्मी में, जैसा मैंने बोला, इनिशियली वो डॉक्टर बनना चाहते थे एज पर द सोर्सेज, बट जब उन्होंने इंडियन आर्मी में अपना एप्लीकेशन दिया, ही गॉट सेलेक्टेड इनटू दैट, एंड उसके बाद से उन्होंने अपना पूरा जीवन इंडियन आर्मी को समर्पित कर दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर 1971 तक
जितने भी युद्ध हुए सब में उन्होंने विजय हासिल की अपने बहादुरता और अपने क्लेवर दिमाग को लेते हुए। 1942 में बोलते हैं कि उनको युद्ध के दौरान बर्मा में 1942 में बर्मा में युद्ध हो रहा था, उनको कई सारी गोलियां लगी पेट पे, बट वो मशीन गन से ताबड़तोड़ हमला करते रहे दुश्मन पे। ये देख के उस समय का जो एक ब्रिटिश इंडियन आर्मी का एक ऑफिसर था, कर्नल था, वो चौंक गया और वो तुरंत मानेक शॉ के पास जाके अपना जो क्रॉस था वर्दी पे वो तुरंत जाके लगाता है, क्योंकि ऐसा वीर शायद ही उसने कभी देखा था। ऐसी गोली, इतनी गोली लगने के बाद भी जो मानेक शॉ थे वो ताबड़तोड़ गोली बरसा रहे थे दुश्मन के ऊपर। तो उस समय एक शेर सिंह नाम का सोल्जर था, वो तुरंत उनको मेडिकल एड के लिए ले जाता है एंड फाइनली उनको बचाया जा सका। कहते हैं ना, जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई। उसके साथ ही साथ सारे युद्ध बहुत ही इम्पोर्टेंट रहे, उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा। 1971 के समय की बात है, बोला जाता है उस समय की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, वो चाहती थी कि इस युद्ध को हालात के चलते हुए जल्दी से जल्दी किया जाए। मानेक शॉ ही ऐसे थे जो अपने कह सकते हैं ना कि अपना एक अलग सोच रखने वाले, अपने इंडियन आर्मी के बारे में सोचने वाले, एक अलग ही एटीट्यूड और विजन था उस पर्टिकुलर लीडर का। वो इंदिरा गांधी को बोलते हैं कि हम अभी युद्ध नहीं करेंगे, हम इसको थोड़ा डिले करेंगे। तो उस समय पे वो बीइंग अ टॉप मोस्ट इंडियन आर्मी ऑफिसर दैट टाइम ही उन्होंने वो समय लिया एक अच्छी सी स्ट्रेटजी बनाने के लिए, जिससे कि उस युद्ध में भारत को, उस युद्ध में इंडिया को विजय दिलाई जा सके। इसी के साथ साथ जब उसके बाद, उस युद्ध के बाद उन्होंने रिटायरमेंट लिया, तो उनको इंडियन आर्मी में उस समय पे हाईएस्ट रैंक फील्ड मार्शल की रैंक से नवाजा गया। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन आर्मी फील्ड मार्शल फॉर द इंडिया। और साथ ही साथ एक बात और बोलना चाहूँगा कि किसी भी युद्ध में हर एक सिपाही का योगदान बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बिना एक एक सिपाही का जो कंट्रीब्यूशन है ना, उसके बेसिस पे पूरा युद्ध लड़ा जाता है। और हर एक इंडियन आर्मी ऑफिसर, हर एक सोल्जर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी युद्ध के लिए। यही बोलूँगा कि ये बहुत ही बड़े इंस्पिरेशन है हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक इंडियन आर्मी ऑफिसर के लिए एंड ऑफ कोर्स हर एक इंडियन के लिए। उनका योगदान जो है वो कभी भी भूला नहीं जा सकता है। आई होप आपने एंजॉय किया इस टीज़र को और फैक्ट्स को जो कि मैंने आपके लिए रिसर्च करके निकाले। और इसी के साथ मैं ये बोलूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू आवर चैनल। एंड यही बोलूँगा आप लोगों से, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। सी यू सून, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय गाइस।